घर के अंदर और बाहर चल रहे तनाव ने अरमान और कावेरी के रिश्ते में एक गहरी खाई खोद दी थी। कावेरी, जो हमेशा अपने पोते को अपनी जान से ज्यादा चाहती थीं, अब उसे अपने परिवार की बर्बादी का कारण मानने लगी थीं। उन्हें लगता था कि अरमान अभिरा के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि उसे परिवार की इज्जत और परंपराओं की कोई परवाह ही नहीं रही। मीडिया में हो रही बदनामी ने उनके गुस्से को और भड़का दिया था। एक रात जब अरमान थका हारा घर लौटा तो कावेरी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे कहा, अरमान, मैं अब और यह तमाशा नहीं देख सकती। जब तक यह केस खत्म नहीं हो जाता और हमारा नाम इस गंदगी से साफ नहीं हो जाता, तब तक अभिरा इस घर में नहीं रहेगी। अरमान यह सुनकर सन्न रह गया। दादी सा, आप यह क्या कह रही हैं? अभिरा की याददाश्त चली गई है। उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह इस हालत में कहाँ जाएगी? कावेरी ने कठोरता से कहा, वह कहीं भी जाए, अपने मायके जाए या किसी और जगह, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब से उसने इस घर में कदम रखा है, वह हमारे लिए अपशकुन ही साबित हुई है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें मेरे और उस लड़की के बीच किसी एक को चुनना होगा। यह अरमान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक तरफ उसकी दादी सा थी, जिनका वह हमेशा सम्मान करता था, और दूसरी तरफ उसकी अभिरा थी, जो उसकी जिंदगी थी। अरमान ने कावेरी की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे माफ करना दादी सा, लेकिन यह चुनाव मैं नहीं कर सकता। अभिरा मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, और अगर इस घर में अभिरा के लिए जगह नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है। अगर अभिरा इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। अरमान का यह जवाब कावेरी के अहंकार पर किसी हथौड़े की तरह लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका लाडला पोता उनके खिलाफ जाएगा। माँ और बेटे, दादी और पोते के बीच एक बड़ी दरार आ गई थी। उनकी आवाजें ऊंची होने लगीं और कमरे में तनाव फैल गया। मनीषा, मनोज और घर के बाकी सदस्य इस झगड़े को देखकर परेशान हो गए। मनीषा ने बीच बचाव करने की कोशिश की। माँ जी, शांत हो जाइए। अरमान, तू भी बड़ों से ऐसे बात मत कर। लेकिन बात अब हाथ से निकल चुकी थी। कावेरी ने अपना